हमने फर्स्ट पार्ट में बड़े अच्छी तरह और बड़े कॉन्सेप्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे और किस तरह और किस लिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ ये भी मैंने डिस्कस किया आपसे। तो अब ये दूसरा वीडियो का बारी है। जो मेरा पहला वीडियो नहीं देखा प्लीज़ उसको पहले देख के आइए। छोटा सा वीडियो है 10 मिनट का, ताकि उसमें क्लियरली एक्सप्लेन होगा क्यों हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करना है, हेरोइन्स फॉर्मूला, ठीक है, और कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए सेकेंड वीडियो को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। यहाँ पे बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, उसका साइड दे दिया 13 सेंटीमीटर और बेस दे दिया 24 सेंटीमीटर। अब मुझे पता चल गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 3 साइड्स है, मतलब इसमें 2 साइड इक्वल है, मतलब यहाँ पे मैं एज्यूम करूँगा दैट ए इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एज वेल एज बी इक्वल टू ऑल्सो 13 सेंटीमीटर, ये मैंने एज्यूम कर लिया। और यहाँ पे सी मुझे दे दिया ऑलरेडी 24 सेंटीमीटर, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। तो मुझे ए बी सी मिल गया। तो उसके बाद क्या करना है, तो हमें पता है क्या करना है इसके बाद। सो हमें एस निकालना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जब सॉल्व करेंगे आपका 25 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ऐड करके डिवाइड करने तो अभी पता है 25 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद आपको फॉर्मूला में प्लेस करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। सो मैं यहाँ प्लेस कर दिया, माइनस करके मैं एस माइनस ए कर दिया, एस माइनस बी कर, एस माइनस सी कर दिया। तो ये वैल्यूज अब देखिएगा हम क्या करें, स्क्वायर रूट करना, तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करें, कुछ एलसीएम में नहीं। क्यों, यहाँ पर 25 का 5 होता है और 2 to 12 है, 2 to 12 मतलब 1 to 12 निकाल देगा, हो गया ना। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, 2 12 से 1 12 बाहर निकल गया, 25 मतलब 5 into 5 ये निकल गया, तो इजीली मेरा 60 आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह मैं सॉल्व कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका बेस दे दिया 24, ठीक है, और एरिया दे दिया मुझे 192। यहाँ पे एरिया दे दिया, हाँ सर यहाँ पे एरिया दे दिया। क्या निकालना है, मुझे निकालना है पेरीमीटर, मुझे निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना तो यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना दे, आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो एक आपका ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक, क्या क्या दे दिया देख लेते हैं। ऐसा ट्राइंगल है, यहाँ बेस दे दिया 24 दे दिया, आपको एरिया दे दिया है, ठीक है, एरिया दे दिया है। एरिया दे दिया है तो सर कैसे करेंगे, सर ए नहीं है बी नहीं है, यहाँ तो अगर इसको ए करेंगे तो बी नहीं है सी नहीं है, अगर सी पूछेंगे तो ए नहीं है बी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ बोला है नहीं बोला सर, एरिया दे दिया है, इसका एरिया दे दिया है आपको 192। तो ये ज़रूरी है कि इसको मेरे को हेरोन्स फॉर्मूला से करना। सर आप बोले जब हाइट नहीं देगा तो हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करना है करके, तो यहाँ पे तो एरिया दे दिया है, आपको एरिया खोजना नहीं है, एरिया दे दिया है तो हाइट खोज सकते हैं। हाँ सर हाइट खोजने से सर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे जोड़ सकता हूँ, हाँ सर ये तो हाइट बन जाएगा। तो सर ये पूरा 24 तो ये 12 हो जाएगा सर। तो ये क्या 90, हाँ सर 90। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये मिल जाएगा, राइट पाइथागोरस, हाँ सर मिल जाएगा। अगर सर ये वाला मिल जाता है आपको तो ये मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा। ये क्या, ये हाइट है, ओके। सो एरिया में अब वो फॉर्मूला यूज़ करूँगा जिसमें हाइट यूज़ होगा, ठीक है। तो लिख देते हैं, सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया मिल गया, हाँ सर 192 दे दिया, इक्वल टू हाफ है, बेस 24 दे दिया सर, 12 24, हाइट मिल जाएगा। तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट निकालिए यहाँ से, हाइट कितना होगा, हाइट आपको कितना आ जाएगा निकालिए, 16 सेंटीमीटर आपका हाइट आ गया 16 सेंटीमीटर, मतलब ये वैल्यू आपको 16 है। चलिए इसको एक्सट्रैक्ट कर यहाँ बढ़ाने की कोशिश करके दिखाता हूँ आपको, सिर्फ उसी को दिखाऊंगा जो खोजना है मुझे और जो दिया गया। यहाँ पे आपका 12 दिया है, हाँ सर, यहाँ पे 90 दिया, ये 16 आ गया, ये निकल जाएगा सर, ये निकल, ओके सर समझ में आ गया सर। अब क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं आप वो एस वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी पाइथागोरस लगा दीजिए, तो ए वाला स्क्वायर है ना, सो यहाँ पे ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए। सो ए सी स्क्वायर खोजना है मुझे, और मिल गया 12 का स्क्वायर और यहाँ पे 16 का स्क्वायर, 144 हो जाएगा सर। सो ये 144 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर से 256 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर ऐड करने से मेरा सर 400 आ रहा। तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज 4, ए सी स्क्वायर 20 सेंटीमीटर। तो मेरा आ गया, ए का वैल्यू आ गया आपका 20 और बी का वैल्यू भी आपका 20 है, जबकि सी का वैल्यू आपका 24 है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बस ऐड कर दीजिएगा, ऐड करके लिख दीजिएगा। समझ में आ गया मैं क्या किया हूँ। यहाँ पे एरिया, यहाँ पे मुझे एरिया दिया है तो मुझे मैं देखा हूँ कि मेरे को हाइट मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा। तो ये पाइथागोरस यहाँ सर क्यों सर एज हेरोन्स फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते हम लोग। हेरोन्स फॉर्मूला अगर आप यूज़ करेंगे तो एस पता है नहीं पता है, ये पता है हाँ सर ये तो पता है, बी पता है नहीं पता है, सी पता है नहीं पता सर, इतना सारा अननोन है तो मुश्किल है। तो दैट्स व्हाई मैं इसको यूज़ किया हूँ, ठीक है। आपको भी करते करते ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि सॉरी यहाँ तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में बिठा दिया नहीं। अभी हम लोग कुछ करेंगे, कुछ वैल्यूज निकालेंगे बाय यूजिंग अ डायग्राम। सो यहाँ पे डायग्राम दे दिया, सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हम लोग अभी कुछ क्वाड्रिलेटरल्स बनाएंगे, उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल है, कोई अनइवन शेप है, हाँ सर अनइवन शेप है, इसका मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे इसमें
ठीक है। एक एक ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्योंकि 90 डिग्री बोल दिया है, ठीक है, और ये ट्राइंगल है, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल मतलब सर इसका हाइट है, हाँ सर हाइट भी है, बीच में सर ये तो निकल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, ये एरिया नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, ईजी होगा मेरे कैलकुलेशन में। तो फर्स्ट आई विल डू दिस वन। सो फर्स्ट वाला क्या है, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो लिख देंगे राइट एंगल ट्राइंगल, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एरिया निकालना है, क्या फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा बेस है, ये मेरा हाइट है, ठीक है। सो मेरा एरिया आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर ए का। अभी सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला ट्राइंगल है, तो सर ये 3 तो साइड दिया, इसका हाँ इसका वैल्यू 41 है, इसका 15 है, इसका 28, कुछ भी एबीसी ले लीजिए, एस निकाल के आंसर निकालिए। चलिए आप एक वीडियो पॉज करके अपना ट्राई कीजिएगा, आंसर मैच कीजिएगा, चलिए ठीक है। सो देखिए ट्राइंगल का भी एरिया निकाल दिया, बस वैल्यूज पुट किया और टोटल ऐड आ गया मेरे को, इसमें आया 126 आया, ठीक है। आपका मैच कर रहा है कि नहीं देख लीजिएगा, अगर कुछ गलती हो तो चेक कीजिए किस लिए गलती है। दोनों का सिंपली ऐड करना है, ऐड करने से मुझे 306 सेंटीमीटर स्क्वायर आई है, सिंपल है। डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, अगर 90 बोला है तभी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो नहीं है, बट यू हैव टू यूज द ट्राइंगल वाला। सर अगर बीच वाला नहीं देता सब देख लेंगे, सब निकाल लेंगे, सब खोज लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मुझे नहीं दिया है तो मैं कैसे करूंगा, सर ये नहीं दिया तो फिर सर ये तो आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला में इसे कोई जरूरत नहीं है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। सेकंड वाला में जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उससे मैं ये वाला मुझे है तो ये निकाल सकता हूँ, हाँ सर उससे ये निकल जाएगा, निकल के फिर यहाँ यूज कर सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे दे दिया है, इन केस अगर नहीं दिया, इन केस नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, इन केस अगर नहीं दिया है, ठीक है, चलिए इसी में बता दो, इन केस अगर नहीं दिया, सो व्हाट यू हैव टू डू, पहले मैं इसका तो कैलकुलेशन निकाल लूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरा 41, इसका कोई जरूरत नहीं है मुझे, तो फर्स्ट का वैल्यू आ ही जाएगा। लेकिन सेकंड का जब वैल्यू निकालने जाऊंगा मुझे ये चाहिए, ये साइड चाहिए, तो ये कैसे निकालूंगा मैं, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई विल गेट दिस वैल्यू, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको बीच वाला, जो भी सोचे क्वेश्चन तो, ठीक है, कि अगर साइड नहीं दिया तो क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया सोच रहे हैं बच्चे, ठीक है। देखिए एक पिक्चर लाइक कर रहा है आपकी स्क्रीन में, ठीक है, ये पिक्चर क्या शो कर रहा है, ये पिक्चर शो कर रहा है एक अम्ब्रेला शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, ये अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 12 ट्राइंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ, ओके। सो डायग्राम में दिख रहा है आपको, ठीक है, ईच मेजरिंग 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, ओके। सब देखिए जो क्लॉथ है वो ट्राइंगुलर शेप में, यू टू फाइंड आउट द क्लॉथ, एरिया निकालना है क्लॉथ का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है इसको। सो ठीक है, मैंने डायग्राम बना दिया, एक ठो में निकाला एक पीस ऑफ क्लॉथ, क्योंकि इसमें कितना पीस ऑफ क्लॉथ है बोल दिया आपको ऑलरेडी। सो डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 ठो है तो सबका इक्वल वैल्यू है, तो एक ठो निकाल दिया, तो ये ट्राइंगल ही लग रहा है, हाँ सर ट्राइंगल लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ए को यहाँ पे ले लूँगा, ए इक्वल टू आपका 50 ले लूँगा, ठीक है, बी इक्वल टू मैं 20 ले लूँगा, सी इक्वल टू आपका 50 ले लूँगा फिर से, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ते देखते क्या करना है इसका। तो मुझे एस निकालना पड़ेगा सबसे पहला, है ना, सिंपल एरिया निकालना मतलब एस निकालना पड़ेगा। चलिए एस निकाल दें, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आपको पता है, तो आंसर आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर, आप कर लीजिएगा, ठीक है चीज़ को, क्योंकि सेम चीज़ है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब मुझे एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया में क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर, रूट ओवर सेम फॉर्मूला। सो यहाँ पे सर 60 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा जैसा है, ठीक है। अब देखिए 2 10 यहाँ पे, तो एक 10 बाहर आ गया, ठीक है, वैसे करके आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आएगा अराउंड 200 रूट 6, 200 आएगा रूट 6 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये जो था कितना ठो का था, ये एक ठो का था, ऐसा करके कितना ठो है, टोटल एरिया ऑफ द क्लॉथ विल बी 12, टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ कितना है सर, 12 पीस से बना है। सो 12 इंटू 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर आपको 2400 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर रूट 6 का वैल्यू आपको निकालना आता तो बढ़िया है, तो क्योंकि रूट 6 का वैल्यू होता है आपका, यहाँ पे लिख दो रहा मैं 2400 इंटू हो जाएगा आपको 2.45 होता है, जबकि मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 5878.77, नियरली 5880 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरह करना है डायग्राम, कितना इजी है, डायग्राम इतना हार्ड था लेकिन सॉल्यूशन इसका इजी है, सिंपल है आपका डायग्राम, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डायग्राम देखिए, दिख रहा है ना, एक डायग्राम है, ठीक है, एक डिजाइन है, बोला ट्राइंगुलर टाइल्स का डिजाइन है एक तो, ठीक है, जो साइड्स आपको दे दिया देखिए 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर जो डायग्राम में दिख रहा है, वो पूरा पॉलिश करेंगे सबको, ठीक है। अगर पॉलिश करना तो पूरा करना पड़ेगा, हाँ सर, बड़ा टाइल ज़्यादा पॉलिश, कम छोटा टाइल कमती पॉलिश, तो वो टाइल्स कितना बड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, एट द रेट ऑफ 50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना। अभी देखिए टाइल्स कितना है, देख लिया, गिनती कर लिया, टाइल्स कितना, गिनती करिएगा, ध्यान से गिनती करिएगा एक बार, कितना टाइल्स आप एक बार देख लीजिए आप टाइल्स कितना है, ठीक है। टोटल 16 टाइल्स है, देख रहे हैं ना, टोटल
1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इंटू 2 कर दिया, डबल डबल साइड है तो 16 होएगा, ठीक है। हाफ इस तरफ ना, तो ऐसे 16 है। तो एक ठोका वो साइड्स दे दिया, ठीक, एक ठोका हम दिखा रहा हूँ, इस तरह दिया है, ठीक है। ऐसे करके दोनों साइड है, एक ठो टाइल में 2 साइड है, ठीक है। तो ऐसे करिए टोटल 16 है। तो मुझे क्या करना है, ABC मिल गया, हाँ सर ABC मिल गया। चलिए देख लेते क्या करना पड़ेगा। तो मैं एज्यूम करूँगा A = 35, कुछ भी करेंगे आपको मर्जी, आंसर सेम आने वाला है। B = 28 whereas C = 9 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, ठीक है। मुझे S निकालना पड़ेगा। चलिए S निकाल देंगे, S का आंसर आ जाएगा आपको 36 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे एरिया निकालना है, हाँ सर एरिया निकालना है। एरिया जब सॉल्व करेंगे आपका आएगा 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। एरिया मुझे आ गया। अब एरिया निकालने के बाद ये क्या, ये कितना एरिया है सर, एक ठोका, तो कितना टोटल सर एरिया ऑफ 16 टाइल्स, सो एरिया ऑफ 16 टाइल्स, तो क्या हो जाएगा, इंटू 16 हो जाएगा। सो 16 × 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आंसर आपको आ जाएगा, √2 का वैल्यू, √6 का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट कितना बोल दिया, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना बोला है, कॉस्ट ऑफ पॉलिश मुझे दे दिया यहाँ पे ₹0.5 बोल दिया। सो टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, सो ₹111411.2 इंटू 0.5, सो देख लीजिए रुपीस आ जाएगा 705.60। सो इतना हो जाएगा आपका कॉस्ट पॉलिशिंग। समझ में आ रहा है, सिंपल कैलकुलेशन, सेम ऐसे लग रहा है आपका आंसर्स निकालना, आंसर्स को, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए